बहुत टाइम हो गया नारुतो एनिमे को खत्म हुए, बट फिर भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका कि हमें कभी भी आंसर नहीं मिला और धीरे धीरे ये नारुतो एनिमे की मिस्ट्रीज में इंक्लूड कर दिए गए। और इन्हीं मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री है द गोस्ट ऑफ उचिहा मादरा उचिहा की मांगेकिल शारिंगान की एबिलिटी। तो मादरा की मांगेकिल शारिंगान की एबिलिटी के अराउंड बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर थ्योरी है कि मादरा की मांगेकिल शारिंगान एबिलिटी टाइम मैनिपुलेशन है। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि इसका क्या मतलब है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मादरा की मांगेकिल शारिंगान एबिलिटी टाइम को कंट्रोल कर सकती है। अगर सिंपलीफाई करके बताऊं तो मादरा अपनी मांगेकिल शारिंगान की मदद से टाइम को फ्रीज कर सकता है और अपने 5 किलोमीटर के रेडियस में 4 मिनट के लिए टाइम को रिवर्स भी कर सकता है। अब मैं ये बातें खुद बना के नहीं कह रहा, बल्कि इसके पीछे कुछ प्रूफ भी हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये मादरा की मांगेकिल शारिंगान एबिलिटी का डाटा बुक पेज। अब जिन लोगों को डाटा बुक के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं कि डाटा बुक स्टोरी का ही एक कैनन पार्ट होता है। और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि अगर कोई एनिमे रिलीज होता है तो उससे पहले उसकी मांगा पब्लिश की जाती है, एंड बाद में अगर मांगा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है तो फिर उसका एनिमे रिलीज किया जाता है। और हाँ, इसमें थोड़े बहुत वेरिएशन भी हो सकते हैं, जैसे कि जे के डीमन स्लेयर और भी जो न्यू जनरेशन के एनिमे अभी रिलीज हो रहे हैं। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा ही होता था। अब यहाँ पे पुराने टाइम से मेरा मतलब है आज से 10-15 साल पहले। लेकिन मांगा के साथ साथ कुछ मांगा का अपने कैरेक्टर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फैंस के लिए अलग से पब्लिश करते हैं और इन्हें ही डाटा बुक का नाम दिया गया है। तो ऐसे ही ये एक डाटा बुक का पेज है जिसमें कि मादरा की मांगेकिल शारिंगान की एबिलिटी को गॉड ऑफ टाइम बताया गया है। एंड इसके अलावा नारुतो एनिमे का एक गेम भी रिलीज हुआ था, नारुतो निंजा स्टॉर्म 3। एंड इस गेम में अलग से 16 मिनट की फुटेज को ऐड किया गया था, जो कि एनिमे और मांगा में इंक्लूड नहीं थी। अब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हो सकता है कि गेम क्रिएट करने वाले स्टूडियो ने एक्स्ट्रा फुटेजेस को ऐड कर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फुटेजेस द वन एंड ओनली किशिमोटो की देखरेख में इंक्लूड की गई थी। अब अगर तुम्हें पता है कि किशिमोटो कौन है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और किशिमोटो खुद ने ही शिसुई के सुसानो को इस गेम के लिए ड्रॉ किया था, तो इसीलिए इस गेम की ये 16 मिनट की फुटेजेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इन्हीं 16 मिनट की फुटेज में एक सीन में मादरा डिफीट हो जाता है और ग्राउंड पे गिर जाता है, पर तभी टाइम रिवर्स होता है और मादरा वापस खड़ा हो जाता है। एंड इसी पर्टिकुलर सीन की वजह से फैंस बिलीव करते हैं कि मादरा की एमएस एबिलिटी टाइम रिवर्स या फिर टाइम से रिलेटेड है। पर मैं ये नहीं मानता कि मादरा की एबिलिटी किसी भी तरह से टाइम से रिलेटेड है, बिकॉज अगर ऐसा होता तो मादरा कहीं ना कहीं तो अपनी इस ब्रोकन एबिलिटी को यूज करता। और अगर अब तुम सोच रहे हो कि शायद मादरा को ये एबिलिटी यूज करने की जरूरत ही ना पड़ी हो, क्योंकि मादरा वैसे ही बहुत ही ज्यादा ओपी था। आई मीन मादरा अकेले ने ही 5 कागेज को डिफीट कर दिया था, वो भी अपनी शारिंगान को यूज किए बिना। हाँ, यहाँ पे सुसानो को यूज किया था, बट ये तो तुम्हें भी पता है कि मादरा बस उनके साथ खेल रहा था। और जब मादरा का उस खेल से मन भर गया तो मादरा ने खेल खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी सीरीज में मादरा की 3 बार डेथ हुई थी। पहला तो हाशिरामा ने पीछे से दिया था, और इसके बाद वो गेडो स्टैच्यू से खुद को अलग करके मर गया था, और दोबारा रिवाइव होके ब्लैक जत्सु की काली रोड पीछे से ले ली। तो कुल मिला के बात यही है कि मादरा को पीछे से लेना पसंद है। लेकिन जोक्स पार्ट से हटकर मादरा 2 बार मर चुका है, और अगर उसके पास टाइम रिवर्स की एबिलिटी होती तो वो इन दोनों सिचुएशन से बच सकता था, क्योंकि हाशिरामा ने मादरा को पीछे से मारा था और ब्लैक जत्सु ने भी मादरा को चुपके से पीछे से ही मारा था। तो अगर मादरा के पास ऐसी कोई टाइम से रिलेटेड एबिलिटी होती तो वो डेफिनेटली इन सिचुएशन में इनका यूज जरूर करता। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे कि अगर मादरा के पास टाइम गॉड की एबिलिटी होती तो वो उन मोमेंट्स पर उसे यूज करके चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने देता। जैसे कि वो 4th ग्रेट निंजा वॉर में तुरंत टाइम को स्टॉप करके नारुतो को गेडो स्टैच्यू में फेंक सकता था, और वहीं पे 4th ग्रेट निंजा वॉर एंड हो जाती।
पर उसने ऐसा नहीं किया, तो इसीलिए माद्रा की मांगेकिल शारिंगान एबिलिटी टाइम से रिलेटेड तो कतई नहीं है। माद्रा की शारिंगान एबिलिटी टाइम के तो आसपास भी नहीं है। और अगर अब तुम सोच रहे हो कि उन प्रूफ का क्या जो कि मैंने तुम्हें इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए थे, तो सबसे पहले तो जो ये डाटा बुक का पेज इंटरनेट पे सरफेस कर रहा है वो बिल्कुल ही फेक है, बिकॉज इस एक पेज के अलावा इसके बारे में और कोई भी डिटेल नहीं है। एंड रही बात नारुतो के गेम की उन फुटेजेस की, तो हो सकता है कि इस गेम के डेवलपर्स ने फैन मोमेंट्स के लिए इन फुटेजेस को ऐड कर दिया हो, बट माद्रा की मांगेकिल शारिंगान की एबिलिटी टाइम से तो कतई रिलेटेड नहीं थी, क्योंकि अगर माद्रा गॉड ऑफ टाइम होता तो उसका कैरेक्टर और भी ज्यादा ब्रोकन हो जाता। तो फिर माद्रा की मांगेकिल शारिंगान एबिलिटी क्या है? तो अब इसका ऑफिशियल आंसर तो हमें कभी मिलने से रहा, बट अगर तुम हिंदी और शॉर्ट में देखना चाहते हो तो व्यूक की ये वाली थ्योरी वीडियो देख सकते हो। एंड अगर तुम इंग्लिश में और फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हो कि माद्रा की मांगेकिल शारिंगान एबिलिटी क्या है, तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। और इन दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम वहां से जाके इन वीडियोस को देख सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि माद्रा की मांगेकिल शारिंगान एबिलिटी कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है, बल्कि माद्रा की मांगेकिल शारिंगान एबिलिटी बहुत ही ज्यादा वीक है। अब क्या है ये तो मैं कल वाले शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो मिलते हैं कल। एंड अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट में MS टाइप कर देना। एंड हम मिलते हैं कल वाले शॉर्ट में।